हाँ, तो आप सब हमें मेल कर सकते हैं। लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम, फोन नंबर आप हमें अभी इसी वक्त मेल कर दीजिए कल 8 AM @live-india.tv पर। लेकिन चलिए उससे पहले बात करेंगे हम आपकी सुरक्षा और सफलता के बारे में। सुरक्षा और सफलता बप्पा के आशीर्वाद से आपको मिल जाए, इसके लिए अपनाएं आज का एक खास उपाय। आज पूरे दिन आप सुरक्षित रहें, जिस भी काम में हाथ लगाएं वो काम आपका सफल हो जाए, यही हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो चलिए आज भगवान श्री गणेश की कृपा आप तक पहुंचे और आप अपने हर काम में सफल हो जाएं। इसके लिए नोट करिए आज का खास उपाय। थोड़ा सा जल, पानी अपने उल्टे कान के पास कहीं लगा लीजिए। चंद्रमा और द्वितीय भाव दोनों एक साथ, द्वितीय भाव का नैसर्गिक कारक वृषभ राशि अर्थात शुक्र, जहां पर चंद्रमा उच्च का होता है, यह उपाय आपको पूरे दिन सुरक्षित रखेगा और प्रत्येक कार्यों में सफल भी बनाएगा। जी, और आज का दिन हम सबके लिए कैसा है? बप्पा को प्रसन्न करना है। शुरुआत आज से जब हम सुबह सुबह पूजा जब करें तो उसके बाद बप्पा को अर्पित क्या कुछ चीजें करें, ये तमाम जानकारियां भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले खास महामंत्र। जी हाँ, महापर्व गणेश महोत्सव चल रहा है और बप्पा घर घर में विराजित है, हमारे दिलों में विराजित है और ऐसे में बप्पा को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। तो शुद्ध मन से और आस्था और श्रद्धा के साथ किस खास मंत्र का आज आप जाप करें ताकि बप्पा हो जाए बेहद प्रसन्न, आइए आपको बताते हैं वो महामंत्र। देवताओं के विषय में कहा जाता है कि ये मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्रों के गुलाम होते हैं। आप जब मंत्रों का जाप करते हैं तो वो खास देव आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब निर्भर करता है कि आप जाप किस तरह से करते हैं। विधि हम बताते हैं, मंत्र का जाप भी बताते हैं और मंत्र को शुद्ध और पूरी तरह से सफल करने का नुस्खा भी देते हैं। नेत्रों को बंद करें, भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। ओम ह्रीं क्लीं गजाननाय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं गजाननाय नमो नमः। आनंद कहते हैं मुख को, गज माने हाथी। हाथी के समान सदृश मुख वाले भगवान श्री गणेश को बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। ओम ह्रीं क्लीं ये खास बीज हैं जो भगवान श्री गणेश की शक्ति को आप तक आकर्षित करते हैं। अपने उद्देश्य, जो भी आपके मस्तिष्क में, आपके मन में जो भी कामना है, उसकी पूर्ति के निमित्त गणेश जी का ध्यान करके यह मंत्र जपें आप और अपने समक्ष, अपने सामने घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कर दें। घी का दीपक जो होता है ये लक्ष्मी को तो खैर आकर्षित करता ही है, खास तौर पर अग्नि को आप साक्षी मानते हैं। ये इसके पीछे भाव होता है, हे अग्निदेव, आपको साक्षी मानकर भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। भगवान श्री गणेश हमारी मनोकामनाओं की पूर्णता के लिए अपने आशीर्वाद से हमको नहलाते रहे, यही शुभ मनोकामना अपने मस्तिष्क में रखना है। जी हाँ, मंत्र जो कि देवताओं को बहुत ही प्रिय होते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं मंत्र अगर आप सही तरह से इसका उच्चारण करते हैं। मंत्र का तो आपने जान लिया कौन सा मंत्र है जो आज आपको जपना है, लेकिन सुबह की पूजा विधि कैसे होनी चाहिए, पूजा के जो तमाम जानकारियां जुड़ी हुई वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे। आप भी हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है कल 8 AM @live-india.tv। इसी मेल आईडी पर वंदना जी ने अपनी मेल भेजी है आचार्य जी। इनकी जन्म की तारीख है 20 मई 92, शाम के 6:45। जी जी, समय बताएं। समय है शाम के 6:45। जी, कहाँ का जन्म है? दिल्ली। क्या प्रश्न है वंदना जी का? जी, इनके दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि इनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है। जी। दूसरा सवाल है कि क्या इनको मनपसंद लड़का मिल पाएगा जिससे इनकी शादी होगी? बिल्कुल वंदना जी, कुंडली आपकी तैयार हो गई है जी। और इसके हिसाब से फिलहाल मनपसंद लड़का मिल पाने की संभावना बहुत नगण्य हमें दिख रहा है। दो चीजों का ध्यान रखना होगा आपको। जब भी आप पूजन करें, तुला लग्न आपका है, सूर्य आपका सप्तमस्थ है शुक्र के साथ, लग्नेश और सूर्य की उपस्थिति आपके 7वें भाव में है। दो कारण इसके पीछे पड़ जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में ये कटुता पैदा करता है। सूर्य पृथकताजनक ग्रह है, अलगाव पैदा कर सकता है। तो बहुत कोशिश करें कि माता पिता की पसंद से ही विवाह करें आप। चंद्रमा मिथुन राशि में केतु के साथ विराजमान है, अर्थात आपके मन में हमेशा आशंकाएं रहेंगी। उपाय के लिए जब भी पूजन करें आप भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान जरूर करिएगा और हनुमान जी को कुछ न कुछ लाल रंग की चीजें बहुत प्रिय है तो उनको अर्पित करती रहें और लाल रंग की चीजों का दान करती रहें। शुभता आपको जरूर मिलेगी।
माता रानी की कृपा रहेगी। एक छोटा सा व्रत आपको जरूर करना है, 51 व्रत शनिवार के करिएगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि पंचमेश आपके शनि है जो कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। आज के दिन का, कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले बात करेंगे, हमारे साथ पायल जुड़ी हैं। पायल जी, स्वागत है आपका शो में। कहां से बात कर रही हैं आप? बाकानेर। बाकानेर। हाँ जी बताएं अपने बारे में पायल। आप जन्म की तारीख? हेलो, 5 मार्च 2000। अच्छा, समय? समय रात को 12:30 बजे। और स्थान? स्थान बेड़िया, जिला खरगोन। देवरिया। ये हाँ, 4 की रात है, 5 की सुबह? रात को 12:30 बजे। नहीं, ये 4 की रात 5 की सुबह है पायल। मतलब क्या बोल? मतलब ये कि क्या जब ये रात को 12:30 आप बता 4 रही की हैं? रात। 4 की रात। 4 की रात। चलिए प्रश्न करिए अब आप। आचार्य जी, मैं 11th में हूँ, मेरा सब्जेक्ट बायो प्लस मैथ्स है, और 12th में कैसा क्या रहेगा जी और आगे भविष्य कैसा रहेगा, और इसके बिल्कुल पायल। वृश्चिक लग्न आपका है और आपकी चंद्र राशि जो है, चंद्रमा कुंभ राशि में है, अर्थात अमावस्या का जन्म आपका है। सूर्य 20 डिग्री का है और शनि 18 डिग्री का है। दो चीजों पर ध्यान देना होगा आपको। खास तौर पर आलस्य से आप बचें। रिजल्ट बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं दिख रहा है। रिजल्ट को अपने फेवर में करने के लिए मस्तिष्क को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। सरस्वती द्वादश नामावली का पायल जाप करिएगा आप। और भाग्यस्थ राहु होने के कारण अचानक से आपके भाग्य में रुकावट प्रदर्शित हो सकता है। तो जब भी आप कहीं बाहर निकलें तो जो भी मंदिर पड़े वहां पर कुछ दान करते हुए जाइए। ना कुछ मिले तो 2-4 रुपए वहां पर रख सकती हैं, चढ़ा सकती हैं। इससे आपका धर्म स्थान मजबूत हो जाएगा। जब भी बाहर निकले आप, पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, कहीं मार्केट के लिए, कहीं भी जा रही हैं, कोई भी मंदिर पड़े वहां 2-4 रुपए रख दीजिएगा। इससे भाग्य भाव आपका मजबूत होगा और शिक्षा में आपका मन भी लगेगा। उत्तम अंक आने की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और अब इंदौर से हमारे साथ ऋचा जुड़ी हैं। ऋचा जी, स्वागत है आपका शो में। हेलो जी पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार ऋचा जी। हाँ मैडम, आपको भी नमस्कार। नमस्कार ऋचा जी। मेरे को अपने लड़के के बारे में पूछना था। जी बताएं, जन्म की तारीख? 10/12/1988। जी। रात्रि के 12 बजे और स्थान इंदौर। जी, क्या सवाल है आपका? इसके मतलब वह शादी का योग ही नहीं बन पा रहा है। इसका शादी का योग कब तक है, और ये कोई बता रहा है कि इसमें विष योग है क्या? जन्म समय क्या बताया आपने? 12 बजे रात्रि। रात्रि 12 बजे। रात्रि के 12 बजे। जी। ये 9 की रात 10 लग गया 12 बजे। 10 की रात 12 बजे। क्या 11 तारीख को? 11 11 तारीख को। हाँ। चलिए, क्या प्रश्न आपका है? इसकी शादी का योग कब तक है, और मतलब इसमें कोई विष योग वगैरह है क्या? मतलब और जो बोले संतान प्राप्ति में भी आफत परेशानी आएगी, ऐसा बता रहे थे। जी बिल्कुल। चलिए, कुंडली तैयार हो चुकी है, निश्चिंत रहें आप। सिंह लग्न है इनका और धनु राशि है, अर्थात 7:30 का भी समय चल रहा है और सप्तम भाव में राहु बैठा है। निसंदेह विवाह में दिक्कत तो है। 8वें का मंगल भी है, कंप्लीट मांगलिक है ये। शनिदेव इनके पंचम भाव में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से अपने घर को अर्थात सप्तम को देख रहे हैं। तो विवाह में झंझावात तो रहेगी। शादी तय होने के बाद भी शादी की टिक पाने की संभावना बहुत कम रहेगी। लेकिन शनि चूंकि अपने घर को देख रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से दाम्पत्य जीवन सुचारू ढंग से चल जाएगा। परेशान मत होइएगा। शनिवार का व्रत करवा दीजिएगा बच्चे से, और प्रत्येक शनिवार के दिन उड़द से बनी हुई चीजें, दाल है, खिचड़ी है, कुछ दान करवाती रहिएगा। बस इतना उपाय करवाएं। शुभकामनाएं हमारी। जी। और अब बागपत से हमारे साथ शारदा जुड़ी हैं। जी, आपका भी स्वागत है शो में। शारदा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुँच रही है। नमस्कार। नमस्कार। मुझे अपने बेटी के बारे में पूछना था। बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ उसकी है मतलब आज की रात हुई थी 1:30 बजे। सब राखी वाले आ जा रहे हैं। हाँ, 9 तारीख की मई, और सन 92 में का जन्म है उसका। 9 महीना कौन सा बताया आपने? माह नहीं बताया अभी। 92 नहीं, एक बार डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट बताएं। यानी कि 9 के बाद क्या है? महीना? 9 तारीख। 9 तारीख। हाँ महीना? हाँ 9 तारीख दूसरा महीना आया, फरवरी में हुई थी। फरवरी। और 92 बताया आपने? हाँ। हाँ जी। रात को 1:30 बजे। हाँ जी। और स्थान?
बागपत टिटीरी। बागपत। क्या प्रश्न है? हाँ जी, क्या सवाल क्या है आपके? हाँ मैं अपनी बेटी के करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। चलिए, कुंडली तैयार हो चुकी है और जन्मांक के हिसाब से वृश्चिक लग्न के साथ दूसरे घर में इसके राहु मंगल शुक्र की उपस्थिति है और तीसरे भाव में सूर्य शनि बुध बैठे हैं। एलएलबी क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में है, पंचम भाव में है, जो कि बृहस्पति की राशि होती है, अर्थात जहां से ज्ञान चलता है। तो वाणी और ज्ञान के द्वारा इसके जीवन में आजीविका के संकेत प्रबल हैं। उसी दिशा में प्रयास करवाइएगा। बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में दशमस्थ हैं, जहां से ज्ञान के क्षेत्र में ही स्थापित कर देंगे। गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी किसी ब्राह्मण को दान करवाइएगा और प्रत्येक रविवार के दिन व्रत करवा दीजिएगा। निस्संदेह इसके कैरियर में एक अच्छी दिशा मिल जाएगी। जी हाँ। और जो बप्पा हैं इनकी हमने स्थापना तो की हुई है, लेकिन कुछ लोग आचार्य जी तीसरे दिन भी विसर्जन करते हैं। हाँ। तो विसर्जन के तीसरे दिन की जो प्रक्रिया है ये बस हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे किस विधि विधान से इनका जो है आपको विसर्जन करना है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र से। हमारे साथ ममता जुड़ी हैं। ममता जी, स्वागत है आपका शो में। राम राम। राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती जी हूँ। बताएं। हाँ, सुबह 3/12/2001। जी। जी हाँ, सुबह के 8:48, 48 मिनट। जी। और प्लेस? हाँ, यवतमाल। यवतमाल। हाँ जी। मैं अपने बच्चे के पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। वो 9th क्लास में पढ़ रहा है मैडम जी। और वो आगे कैसा रहेगा पढ़ाई में? और 11th और 12th के लिए हम उसे बरहानपुर डालना चाहते थे, क्या डालना चाहिए? किस में डालना चाहती हैं? बरहानपुर पढ़ाई के लिए डालना चाहते हैं, तो क्या उसे डालना चाहिए, यही यवतमाल में ही पढ़ने देना चाहिए? अच्छा, घर से दूर जाने की संभावना तो है इनके जन्मांक में। धनु लग्न है इनका और मिथुन राशि है। बृहस्पति चंद्रमा राहु एक साथ बैठे। बच्चा शिक्षा में तो ठीक रहेगा, थोड़ी संगति पर ध्यान दे दीजिएगा। अभी फिलहाल संगत की तरफ से बहुत ज्यादा आश्वस्त हम नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज्यादा शुभ योग हमें नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ 12 में बैठा है। तो गलत आचरण, गलत लोगों की संगति की तरफ हमें ज्यादा संकेत मिल रहे हैं। तो अपने पास रखें, ना भेजें बाहर तो बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर इनके पिता रविवार का व्रत कर लें और आप मां संतोषी का शुक्रवार का व्रत कर लीजिएगा। कुछ हद तक बच्चे के ऊपर आप लोग का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, हर कोई चाहता है आचार्य जी इनके पास बेशुमार धन हो, दौलत हो, नेम फेम हासिल हर कोई करना चाहता है आचार्य जी। और इसी चीज को, इसी सपने को साकार कर देंगे बप्पा जब ये होंगे आपसे प्रसन्न। लेकिन आचार्य जी आज के दिन जो है बप्पा की पूजा अर्चना कैसे की जानी चाहिए? सुबह के समय की पूजा विधि जो है अब आप सबको बताएं। बिल्कुल मित्रों, आप सब अपने हिसाब से जो भी परमात्मा ने आपको दिया है भगवान श्री गणेश को अर्पित करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन जब आप कल, आज और कल से जुड़ जाते हैं तो कुछ खास करने लग जाते हैं, कुछ हट के करने लग जाते हैं। और जब हट के करते हैं तो बप्पा ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि इस समय जब आप भगवान श्री गणेश को रिझाने के लिए उनके सामीप्य को प्राप्त करें, उनके सानिध्य को प्राप्त करें, उनके उपासन, उपासना माने उपासन, समीप बैठना, यह है इसका भावार्थ, यह है इसकी गहराई। तो क्या खास करें? अब खास करना है, कुछ खास नोट कर लीजिएगा। आज सुबह क्या विशेष करना है आपको? स्नान करके पीला वस्त्र धारण करें। तो कहेंगे कि एक पीले रंग का कपड़ा आप अलग से रख लीजिएगा इन विशेष दिनों के लिए, भगवान श्री गणेश को रिझाने के लिए। पीला पुष्प ले लें, पीले पुष्प पे थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिएगा। इसके बाद एक लौंग उस पर डालिए, पुष्प के अंदर एक लौंग डालिए। ये अब यूनिक आप हट कर कुछ पा रहे हैं। दाहिने हाथ में लेकर के भगवान श्री गणेश के मंत्र का जाप करिए। ओम ह्रीं क्लीं गजाननाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बस काम पूरा हो गया आपका। अब आप इसे बहुत श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश को अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। बस इतना सा उपाय कर लीजिए अलग से हट करके। जो भी आप बाकी षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन करना चाहते हैं वो आप करिएगा। ये हमने विशेष बताया है प्रातःकालीन पूजन के लिए। संध्याकालीन पूजन में क्या करना है जिससे भगवान श्री गणेश जल्दी प्रसन्न हो जाए? हर दिन आपके लिए स्पेशल है, हर क्षण आपके लिए स्पेशल है।
तो शाम की स्पेशल पूजा में क्या होगी खास, थोड़ी ही देर में बताएंगे। जी हाँ, और हर दिन एक स्पेशल समय भी आता है और जो कि बहुत ही शुभ होता है, जब बापा की कृपा भी बरस रही होती है। गुलिक काल की, हाँ, गुड लक काल। जी हाँ, गुड लक काल यानी कि गुलिक काल भी हम आपको आज के दिन का और कल के दिन का बताने वाले हैं बस आगे। पर उससे पहले हम एक मेल पर चर्चा जरूर करेंगे आचार्य जी। बिल्कुल। राधा है इनका नाम और इनकी जन्म की तारीख है 5 जनवरी 94 जी, 5 जनवरी 94 जी, और शाम के 5 बजे, और बर्थ प्लेस है सोनीपत, शाम 4 बजे जी, शाम 5 बजे 5 बजे जी, जी। सोनीपत। इनके दो क्या सवाल प्रश्न हैं। है? पहला है कि इनकी जॉब कब तक लगेगी और किस फील्ड में। दूसरा सवाल है लव मैरिज होगी या अरेंज। बिल्कुल, जन्मांक तैयार हो चुका है और फिलहाल प्रेम विवाह के संकेत बहुत प्रबल है। इसी दिशा में हमें लग रहा है 7वें घर में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध 4 ग्रहों की चौकड़ी है। ये स्थिति प्रेम विवाह की तरफ इशारा कर रही है। 3 से ज्यादा ग्रह पंचम से सप्तम के मध्य में अगर बैठ जाते हैं तो जातक या जातिका प्रेम विवाह के लिए उपयुक्त रूप से एक तरह से ग्रहों की तरफ से आपको वरदान मिल जाता है। लेकिन मुख्य जो संघर्ष होगा वो शादी के बाद दिख रहा है। बहुत मुश्किल है आपका दाम्पत्य जीवन ठीक पाए, कारण सूर्य मंगल जब सप्तम में बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो बहुत सोच विचार करके, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के फिर विवाह के निमित्त विचार करिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी हैं। भाग्य भाव आपका बहुत मजबूत है, शनि वहां पर सुग्रही होकर बैठे हैं, तो शनिवार का व्रत अगर आप करती हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है हमारे आज के लकी कॉलर से बात करने की। तो कौन बने हैं आज के लकी कॉलर, देखते लगाते हैं इन्हें हम कॉल। तो चलिए, अभी लकी कॉलर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी मेल्स आती हैं, अभी भी मौका आपके पास है, हो सकता है कि आपका नंबर लग जाए। लेकिन उससे पहले हम एक और कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आपका स्वागत है शो में, अपना नाम बताएं आप। लगता है एक काम करते हैं आचार्य जी, राहु काल, गुलिक काल, आप सभी जानते हैं दोनों काल की अहमियत। अशुभ और शुभ समय होता है, लेकिन उससे पहले एक मुझे लगता है शुभ समय में यानी कि गुलिक काल में हमारे लकी कॉलर ने हमें मेल कर दी है, तो उनका नंबर अब हम लगाने जा रहे हैं। देखते हैं कौन है आज के लकी कॉलर। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। जी नमस्कार गुरुजी। नमस्ते भैया। सर सोनू पंडित बात कर रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने? सोनू? सोनू पंडित। सोनू पंडित बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी दिल्ली से हूँ। सोनू जी, आपको ढेरों बधाइयाँ, आज के लकी कॉलर हैं आप। जी थैंक यू जी, तो बताएं। मुझे ये पूछना था मैम कि मैं काफी परेशान चल रहा हूँ, जो भी बिजनेस। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए सोनू जी पहले। जी क्या ना? 1/9/1993। जी, 1 सितंबर 93। समय? समय मैम 6:05 सुबह की, शाम के मैम। और प्लेस? जी जन्म का स्थान? जी बहराइच, यूपी बहराइच। करिए, प्रश्न कर लीजिए सोनू पंडित। जी जी, कोई भी जॉब, कोई भी काम करता हूँ उसमें घाटा ही होता है। बिल्कुल। पे सोनू जी, आपका कुंभ लग्न है और राशि भी आपकी कुंभ है और लग्न में ही आपके शनि और चंद्रमा की उपस्थिति है। दोनों प्लैनेट्स एक साथ विष नामक योग बना रहे हैं। काम करने से पहले मस्तिष्क में नकारात्मकता भर जाती है आपके, ऐसे आपके ग्रहों की तरफ से इशारा मिल रहा है। सूर्य आपके जन्मांक में बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि अपने घर का है सूर्य, बुध का बुधादित्य योग। बृहस्पति मंगल आपके अष्टम में है जो कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशान करते रहेंगे। कुंडली आपकी फिलहाल ओवरऑल अगर देखा जाए सोनू पंडित तो आपके जन्मांक को हम 100 में 70 अंक दे सकते हैं। कारण सूर्य और शनि का सुग्रही होना, केंद्रस्थ होना बहुत मजबूत योग है। चलिए उपाय बताते हैं कैसे आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें, किसी काम में आपकी रुकावट ना आए। सबसे पहली चीज, रविवार के दिन नमक का परित्याग कर दीजिएगा और शनिवार को व्रत करके सुंदरकांड का पाठ करिएगा पीपल के नीचे बैठकर। यह काम हर शनिवार करेंगे सूर्यास्त के बाद, जब आप व्रत खोलेंगे या व्रत कथा का पाठ करेंगे। दशा आपकी बहुत अच्छी चल रही है, थोड़ा सा आपको शुक्र को मजबूत करना है, तो शुक्रवार के दिन कुछ मिष्ठान कुंवारी कन्याओं में बांटते रहिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ें, परमात्मा आपको आगे ले जाए। जी,
सोनू पंडित जी, शुभकामनाएं आपको। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब हम आज के दिन के और कल के दिन के अशुभ काल के बारे में, यानी कि राहु काल के बारे में। चलिए, आज का राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 तक ये आज का राहु काल है। इसमें आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, सतर्क रहिएगा। और कल का राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। इसमें भी शुभ काम ना करें तो बेहतर। जी हाँ, और शुभ काम के लिए शुभ समय को चुनिए, यानी कि गुड लक काल, गुलिक काल, आज के दिन का, कल के दिन का। भैया, आज का गुलिक काल है दोपहर ठीक मध्याह्न में 12 बजे से लेकर 1:30 तक। जो चाहे कर सकते हैं, हर एक कार्य आपके बनेंगे। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातः काल 10:30 से लेकर के 12 बजे तक। इसमें भी आपको हर एक शुभ काम करने की छूट होती है। जी हाँ, और चलिए, आपने आज जान भी लिया है कि कौन से मंत्र का जाप करना है जब आप उपासना करें, जब बप्पा के सामने आप बैठे हों। और सुबह के समय की पूजा अर्चना किस तरह की होनी चाहिए, पूजा विधि आपने जान ली। लेकिन अब संध्या काल में जब आप पूजा करें तो किन बातों का ध्यान रखें और पूजा विधि क्या होनी चाहिए, आइए अब आपको बताते हैं। थोड़ी देर में आप तक पहुंचेगा धन दौलत शोहरत पाने के लिए भगवान श्री गणेश को कैसे आज के दिन प्रसन्न करें। बस थोड़ा सा इंतजार। संध्या में जब सूर्यास्त हो जाए, 3 संध्याएं होती हैं। संध्या कहते हैं संधि को, अर्थात जुड़ने को। शाम बीत रही हो, रात का आगमन होने वाला हो, उस दौरान जब आप भगवान श्री गणेश को रिझाने के लिए उनके पास जाएं, तो क्या अंदाज हो आपका, कैसे भगवान श्री गणेश को खुश किया जाए, आइए जानते हैं। एक चांदी का कोई पात्र ले लीजिएगा। उपलब्ध ना होने के अवसर पर कोई आप स्टील का भी ले सकते हैं। उसमें जल भर लीजिए, 1 चुटकी हल्दी और 1 लौंग डाल दीजिएगा। ध्यानपूर्वक समझते जाएं, लिखते जाएं। इसके बाद इस चांदी के पात्र को या स्टील के पात्र को एक थाली में रख लें और भगवान श्री गणेश के समक्ष आरती की तरह इसको घुमाइए थाली को। इसके बाद छोटी अंगुली से जल को चला लीजिए कुछ देर, 1-2 मिनट तक, ज्यादा नहीं। और इस दौरान भगवान श्री गणेश के मंत्र को जपते रहिए और फिर इसे ले जाकर आप तुलसी के पौधे में अर्पित कर दीजिए। ये शाम के समय में करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। मित्रों, बार बार कहूंगा कि एक पूजन है जो आप रेगुलर करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं तो आपको कुछ स्पेशल करने का एक नायाब मौका मिलता है। तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। हर कीमत पे बप्पा को बिल्कुल प्रसन्न करने के लिए अपने आप को तत्पर रखना है, तैयार करना है, कल आज और कल के साथ। बिल्कुल, और बिल्कुल ये गणेश महोत्सव है, धूम है हर तरफ पावन पर्व की। और साथ ही साथ नव ग्रहों को शांत करना चाहते हैं, इनकी शुभता हासिल करना चाहते हैं, तब भी आपको बप्पा की शरण में जाना होगा। कुछ खास जानकारी आज दोपहर 2 बजे हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ।
आपका सरोकार, खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं फेवरम्। दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, सुखकर्ता दुख हरता गणपति बप्पा विघ्न विनाशक हैं और ऐसे में जब हमारे घर में विराजित हैं तो हमें बहुत सारी खुशियां देने आए हैं। हमारी झोली जो है खुशियों से भर देंगे बप्पा, लेकिन इन्हें भी तो हमें प्रसन्न करना है। कुछ खास जानकारियां आज आपको दी जा रही हैं। एक खास महा उपाय है जिसे अपनाने के बाद आपका एक ड्रीम, जी हाँ, धन दौलत शोहरत जो आप हासिल करना चाह रहे हैं सब कुछ दे देंगे बप्पा, लेकिन इसके लिए प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र से हमारे साथ दीपाली जुड़ी हैं। दीपाली जी, स्वागत है आपका शो में। और चलिए, दीपाली से तो अभी संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे महा उपाय के बारे में। आचार्य जी, महा उपाय तो बनता है, हम चाहेंगे कि सभी दर्शक जो हैं इस पावन दिनों का, यानी कि जो ये महोत्सव चल रहा है, इसका हर दिन लाभ उठाएं। और जब ये आज ये एक सपना पूरा हो सकता है धन दौलत और शोहरत का, तो क्यों ना पूरा किया जाए। खास अपना है ये महा उपाय। चलिए, एक विशेष उपाय हम आपको बताते हैं। भगवान श्री गणेश की जब कृपा आप पर बरसती है तो आप इतने सुबुद्धि वाले हो जाते हैं कि आपके पास 3 खास वस्तुएं, धन दौलत शोहरत, सब कुछ प्रसिद्धि मिलने लग जाती है। तो उपाय क्या है, आइए नोट कर लीजिएगा। एक भोजपत्र आपको प्राप्त करना है, सर्वसुलभ है, ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। भोजपत्र ले लीजिए और उसको लेकर के उस पर लौंग और हल्दी से अपना और अपने गोत्र का नाम लिख लीजिएगा। लौंग को कलम बना लीजिए और हल्दी को डिप करके उसमें डुबो करके आप नाम और गोत्र का नाम लिख लीजिए। एक टुकड़ा छोटा सा कपूर का उस पर डाल दीजिएगा। इसके बाद सामने रखकर भगवान श्री गणेश के मंत्र का जाप करिएगा। जाप करने के उपरांत भोजपत्र को फोल्ड करके और बप्पा की मूर्ति के नीचे रख दीजिएगा। छोटा सा रहेगा, कोई समस्या नहीं है, आसानी से इसको रख दीजिएगा। जब आप गणपति का विसर्जन करेंगे तब इसको अपने
धन के स्थान पर ले जाकर के